हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ेंगे और उसके काइंड्स के डिफिनीसन को। पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़ लिए थे, प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोनाउन सभी प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में। ठीक है, उसके डिफिनीसन को और वह क्या होता है, समझे। चलिए देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जानते हैं ना आप लोग, प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, सर्वनाम की प्रकार। चलिए, फर्स्ट प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो ज़्यादातर पर्सन के लिए यूज किया जाता है, समझे। मेनली पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए क्या 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 पर्सनल प्रोनाउन होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ये सभी जो हैं क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, समझे। और इन सभी का यूज जो होता है बहुत तरह के केस में किया जाता है। इसका फॉर्मेशन किया जाता है केसेस का, पॉसेसिव केस का, नॉमिनेटिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का। इसी सारे पर्सनल प्रोनाउन का केस में अलग अलग तरीके से इसको फॉर्म करके यूज किया जाता है। तो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं और कैसा उसका फॉर्म होता है, किस फॉर्म में वह चेंज होता है, समझे। तो समझिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है मेनली ज़्यादातर पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 काइंड्स हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 प्रकार है। उस किस आधार पे उस पर्सनल प्रोनाउन जो भी है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, वो सब किस किस के लिए यूज किया जाता है, उस आधार पे पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट में। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसा कि डिफाइन किए हैं हम, द पर्सन स्टैंड फॉर स्पीकर और पर्सन स्पीकिंग। आई मीन कि वैसा पर्सन जो स्पीकर हो और जो पर्सन बोल रहा हो, उस तरह उसके लिए जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है वह क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, समझे। उस प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मतलब जो वह पर्सन जो बोल रहा हो, समझे। बोल रहा है मीन क्या? जैसे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं। सुन कौन रहा है? आप सेकंड पर्सन हुए, आप स्टूडेंट जो हुए सेकंड पर्सन हुए, मैं जो हूँ फर्स्ट पर्सन हुआ। और उसके बाद की बात रही थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन की बात है, थर्ड पर्सन जो है वह जिसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वह थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे कि हम क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में, समझे। तो प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन है। ठीक है, चलिए बारी बारी समझते हैं सभी के डिफिनीसन को, क्या क्या है। सेकेंड पर्सन क्या है? द पर्सन स्टैंड फॉर लिसनर और वन हु लिसनिंग स्पीकर। सेकेंड पर्सन जो है वैसा प्रोनाउन जो लिसनर के लिए आता है और जो स्पीकर को सुन रहा होगा, वक्ता को सुन रहा होता है, वह सेकेंड पर्सन कहलाता है। जैसे यू, हम, आप, आई, यू। मैं क्या हुआ? आई, स्पीकर हुआ, और आप क्या हुए? लिसनर हुए। तो आपके लिए क्या यूज हुआ? यू यूज हुआ ना। तो क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? यू क्या हुआ? सेकेंड पर्सन हुआ। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। द पर्सन स्टैंड फॉर द पर्सन अबाउट whom द स्पीकर इज स्पीकिंग। वैसे थर्ड पर्सन वैसा पर्सन है जो कि स्पीकर जिसके बारे में बात कर रहा हो उसको थर्ड पर्सन कहेंगे। जिसके बारे में बात कर रहा हो, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे। स्पीकर जिस चीज़ के बारे में बता रहा होगा, जिसके बारे में बात कर रहा होगा, वह क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। समझ रहे हैं? थर्ड पर्सन। और सभी पर्सन के भी सिंगुलर और प्लूरल पार्ट्स होते हैं। उस चीज़ को हम एक टेबल में देखेंगे, सिंगुलर पार्ट क्या होता है, प्लूरल पार्ट क्या होता है, उसका केस क्या होता है, समझे। समझ रहे हैं ना। तो एक चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, सभी पर्सन को समझ गए कि कैसे कैसे उसके पर्सनल प्रोनाउन जो हुआ 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया? उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग
ही, सी, इट, आई, वी, दे, इस सब के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया गया कि कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन के लिए यूज होता है और किसके लिए यूज किया जाता है। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आए हैं? ही, सी, एंड दे। समझे? तो हम इस पर्सन को एक टेबल के थ्रू देखेंगे कि उस टेबल में कैसे इस सारे पर्सन को क्या किया गया, इस सारे प्रोनाउन को, उसके केस को चेंज किया गया है। समझे? देखते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल में आप लोगों को दिख रहा होगा, पर्सन्स लिखा है, सब्जेक्टिव केस लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, पोसेसिव केस लिखा है। तो देखिए क्या क्या दिया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या है? आई है। सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या है? वी है। उसका सब्जेक्टिव केस है आई और वी। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। पोसेसिव केस माइन। और वी का सब्जेक्टिव केस बी है और उसका ऑब्जेक्टिव केस अस और पोसेसिव केस आर्स है ना। तो उसी प्रकार देखिए सभी दिए गए हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल भी यू हुई है, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट आते हैं सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में दे आते हैं। थर्ड पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम भी आता है और कोवर्ड्स भी आते हैं। कोवर्ड्स आई मीन कि जैसे कि माय फादर, माय ब्रदर, ये सब क्या है? कोवर्ड्स कहलाते हैं। समझ गए? तो इस टेबल को आपको क्या करना है? राइट डाउन कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है। समझे? आपको क्लियर हो जाएगा पर्सन किस तरह यूज किया जाता है, किस केस में कैसा यूज होता है। समझे? नेक्स्ट क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स मतलब फिर वापस आना, रिटर्न आना, ठीक है ना। और एम्फेसाइज मतलब प्रभाव डालना। समझे? तो ऐसा प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो प्रोनाउन किसी प्रोनाउन को क्या करता है? एम्फेसाइज करता है या फिर सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, वैसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं क्या होता है, मेनली कौन कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन कौन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। समझे? फर्स्ट, माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सब कब कहलाते हैं? व्हेन दे शो दैट द डूअर ऑफ द एक्शन इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। समझे? तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जो भी हम यहाँ पर लिखे थे, क्या क्या था? माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हर, योर सेल्फ्स। योर सेल्फ का प्लूरल है योर सेल्फ्स। समझे? जैसे कि आप लोग वहाँ पर देखे हैं कि टेबल में कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी यू ही था और प्लूरल नंबर में भी यू ही था। और तो उसका हम केस चेंज करेंगे तो योर्स होगा ही। उसके बाद जो बनेगा प्लूरल और सिंगुलर योर सेल्फ्स बनेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे कहते हैं हम इसको? कि जो भी डूअर जो होता है, जो भी काम करता है, कुछ भी करता है और उसका एक्शन का जो प्रभाव उसी पे पड़ता है, तो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव एक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। समझे? ठीक है, नहीं समझे तो हम उसको एग्जांपल से समझाएंगे। और फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या कहलाता है? व्हेन दे आर यूज्ड टू ले एम्फेसाइज ऑन अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जब इस तरह के प्रोनाउन को किसी नाउन या प्रोनाउन पे प्रभाव डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए किया जाता है, उसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए? इतना क्लियर है डिफिनीशन आपका? समझते हैं एग्जाम्पल से क्या होता है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को क्या कर किया? चोट पहुंचाया। यहाँ पर क्या हुआ? वह मैं का जो वर्क आया, मेरा काम का जो रिजल्ट आया मुझ पे ही आ गया, है ना। मैं जो काम किया मुझ पे ही रिजल्ट आया। मैं किसी दूसरे को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था ना। आई मीन एक बात समझिए कि मैं किसी दूसरे को कोई खुद को तो चोट पहुंचाना नहीं चाहेगा ना। तो यही यहाँ पर मतलब समझिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ कि कोई आदमी जो हुआ खुद कोई काम किया और उसका रिजल्ट उस पर खुद पे आ गया, वही रिफ्लेक्सिव कहला। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद पे चोट पहुँचाया, मैं खुद ही चोट पहुँचा लिया खुद पे।
तो देखिए माई सेल्फ का असर किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट पे जा रहा है, जो काम किया उसी पे जा रहा है, कर्ता पे जा रहा है, समझ रहे हैं ना, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन देखिए उसी माई सेल्फ का सेकंड सेंटेंस में यूज किया गया है, आई माई सेल्फ मेड द किंग। यहाँ पे क्या किया गया है, आई को इम्फिसाइज किया जा रहा है माई सेल्फ से कि वह मैं खुद ही गया, मैं खुद ही राजा से मिलने गया, समझे ना। यहाँ पे डायरेक्टली इम्फिसाइज किया जा रहा है आई को माई सेल्फ से, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह क्या बताए थे कि कोई ऐसा प्रोनाउन जो डायरेक्टली नाउन और प्रोनाउन में क्या करता है, इम्फिसाइज करता है, उसको क्या कहते हैं, इम्फिसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं, या फिर प्रभाव डालता है, उस पर इफेक्ट डालता है। समझ गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इस वर्ड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव, किसी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, समझ रहे हैं ना, उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जिसका यूज किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने में, बताने के लिए किया जाता है, वह प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को रेफर करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, समझे ना। डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को बतलाना, उस चीज़ को बतलाना, समझे। तो समझ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव से क्लियर है आपका मीनिंग। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज आर कॉल्ड, ये सब क्या है, सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ काइट, दिस आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज़। तो हम क्या चीज़ कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स से हम किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। दोज आर बॉयज़, वहाँ पर दोस्त से क्या चीज़, बॉयज़ को, लड़के के ग्रुप को क्या किए, वहाँ से हम इंडिकेट किए दोस्त से, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ जो भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वह किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को क्या करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट बताने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए उस वर्ड प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। समझ गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन से आप लोग को मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी चीज़ का वह डिफिनिट नहीं होगा, कोई भी चीज़ मतलब कि डिफिनेटली नहीं होगा कि वह उतना ही है, ठीक है ना, क्या फिर एक्चुअली उसी चीज़ के बारे में इंडिकेट कर दिया, पॉइंट आउट करना, ठीक है ना। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर वे। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जिस प्रोनाउन का यूज पर्सन और थिंग के लिए जनरल वे में किया जाता है, न कि किसी पर्टिकुलरली किसी चीज़ को बताने के लिए कि हाँ वह लड़का है। वह के लिए हम अगर वह कह दिए तो वहाँ पर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा ना, या फिर पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम पर्सनली किसी चीज़ को, एक को पूरे ग्रुप में नहीं इंडिकेट करते हैं, पूरे ग्रुप को या फिर थोड़ा बहुत जो भी है उसको इंडिकेट करते हुआ क्या कहलाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। कोई भी वहाँ पर हमें कंफर्म नहीं होता है कितना नंबर्स है, कौन सा है, क्या है, नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए समबडी, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, एनीथिंग, एनीवन, एवरीबडी, समथिंग, नन, नोबडी आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, समझे। जैसे समबडी, कुछ आदमी, कुछ लोग, हम गिनने नहीं गए हैं, ठीक है ना, कुछ लोग होंगे। जैसे कि ऑल, सभी कह दिए, सभी से क्या मतलब हुआ कि हाँ सब लोग आए होंगे, मैक्सिमम लोग आए होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं आए, मैक्सिमम चीज़ होगा लेकिन कुछ, हाँ समथिंग समथिंग जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। इंडेफिनिट प्रोनाउन इस तरह के हम समझ रहे हैं। तो आप लोग सारे प्रोनाउंस का आप लोग बुक में मिल जाएगा, आपको एग्जांपल देख लीजिएगा एक बार। ऐसे आप लोग को मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, मेनली क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। किसी पर्टिकुलरली किसी चीज़ को दिखाने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। हम ओवरऑल जो भी है, ओवरऑल लेकर हम जो भी बोल सकते हैं उसको बोलते हैं, उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए, क्लियर है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं जो भी बच गया है। थैंक यू।